लड़कियां भी चाहती हैं कि हमारे पास भी एक ऐसा बंदा हो जो बॉडी बिल्डर हो, मस्कुलर हो। बॉडी बिल्डर पैसा कैसे कमाते हैं? वो लोगों को ट्रेनिंग देता है, सप्लीमेंट से पैसा कमाता है बॉडी बिल्डर। एक बॉडी बिल्डर का क्या चार्ज रहता पर्सनल ट्रेनिंग का प्राइस है 6000। है? महीने में कितने क्लाइंट को ट्रांसफॉर्म करते हैं? 10 to 11 लड़के हैं हमारे, उसमें एक दो गर्ल्स भी हैं। आप एक बार बॉडी दिखाइए जरा, बाइसेप चेक दिस आउट। तो आज का वीडियो होने वाला है दीपक भाई के साथ, हमारे बॉडी बिल्डर। तो आज दीपक भाई हम लोगों के स्टूडेंट को, हमारे ऑडियंस को सिखाएंगे कि बॉडी आपने कैसे बनाई है। आप रेडी हैं? जी बिल्कुल रेडी हैं। आप एक बार बॉडी दिखाइए जरा, बाइसेप चेक दिस आउट। तो ऐसी बॉडी कैसे बनेगी, इस वीडियो में इस बारे में बात करी जाएगी। आज का टॉपिक यही है। तो पहले हम दीपक भाई की लाइफ के बारे में जानते हैं कि पहले कैसे थे, उन्होंने क्या एजुकेशन करी है, कितने साल लगे ये बॉडी बनाने में। साल मैटर नहीं करते हैं, कंसिस्टेंसी मैटर करती है। तो आज पूरी चीज़ें डिफाइन करेंगे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। दीपक भाई आप पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरा नाम दीपक कनौजिया है और मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। और बॉडी बनाने के लिए सबसे मेन तो होता है डिसिप्लिन। अगर किसी के पास पैसा है तो वो बॉडी नहीं बना सकता। मेन है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी अगर आपके पास है तो आपकी बॉडी विद डिसिप्लिन, विद डाइट, एक फार्मूला होता है, उसके हिसाब से आप चलेंगे तो बिल्कुल बॉडी बन सकती है। बॉडी सब बना सकते हैं अगर आपके पास डिसिप्लिन है तो जैसे कि आपने कहा कि अगर आपके पास पैसा है जी तो भी आप बॉडी नहीं बना सकते। जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, लोगों का मानना होता है कि वो वे प्रोटीन ले लेंगे तो बॉडी बन जाएगी। आपका इसके बारे में क्या कहना है? नहीं सर, बिल्कुल लोग जो कह रहे हैं वो भी सही है, लेकिन आप साइंस किससे चाहिए, साइंटिफिक रीजन चलिए आप। कि अगर बॉडी बनाना इतना ही आसान होता तो अनिल अंबानी का बेटा इस समय सबसे बड़ा बॉडी बिल्डर होता, है ना। अगर डिब्बे खाने से ही बॉडी बनती तो अनिल अंबानी का ही बेटा सबसे इंडिया का सबसे बड़ा बॉडी बिल्डर होता। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सबसे गलत चीज़ है। ये मिथ है लोगों का कि अगर आपको पैसा है, आप प्रोटीन डब्बा खा रहे हैं तो आपकी बॉडी नहीं बनेगी। तो दीपक भाई आप अपने पास्ट के बारे में बताएंगे थोड़ा सा कि आपने क्या है, आपको बॉडी बनाने कीड़ा कहाँ से काटा? पैशन कब से आया आपके अंदर? एक्चुअली भाई क्या है, ये बॉडी बिल्डिंग का कीड़ा तो नहीं आया था। एक्चुअली बात ये है कि मैं जब स्कूल टाइम में था तभी से मेरा मतलब क्या था, स्पोर्ट्स में बहुत आगे था मैं। हर चीज़ में, खेल कूद में, चाहे रनिंग हो, क्रिकेट हो या कुछ भी हो, कराटे, हर चीज़ में मैं बहुत आगे था। मेरे पास बहुत से सर्टिफिकेट्स हैं, मेडल्स हैं, कराटे के ट्रॉफीज़ हैं, सब हैं। तो वैसे ही मैं फिजिकली बहुत अच्छा था स्टार्टिंग से। अच्छा। तो इससे मतलब बहुत ही ज़्यादा मुझे रुचि थी, सब मतलब बहुत ज़्यादा मैं करता था। तो धीरे से मैंने एक दिन स्टार्ट किया बॉडी बिल्डिंग भी। बस वही है कि पैसे की दिक्कत थी, इस चक्कर में करता रहा, छोड़ा नहीं उसको। मेन है कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। मैंने डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी कभी नहीं छोड़ी। इस चक्कर में मुझे आज इतने सालों बाद रिजल्ट मिला इस चीज़ का। जैसे कि आपने देखा कि दीपक भाई ने बताया कि पैसे की उस टाइम बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, मगर हाँ बहाने नहीं बनाए जी कि बिल्कुल। मेरे पास पैसे नहीं है, बॉडी कैसे बनाएंगे, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उस टाइम आपकी उम्र क्या थी? सर मेरी उम्र उस समय वही होगी 12 से 13 14 साल। अरे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल यही उम्र थी मेरी। अच्छा, लोगों का मिथ है कि अगर हम छोटी उम्र में जिम चले जाएंगे तो हाइट रुक जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाइट आपकी जेनेटिक्स पे है, आपके हार्मोन्स पे है, और मेन है आपके डाइट पे। अगर आप डाइट अच्छा ले रहे हैं और आपके हार्मोन्स, अगर जेनेटिक्स आपके फादर्स या मदर्स पे गए हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता है। बॉडी बिल्डिंग से इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ऐसा कुछ। क्या बात है। तो अच्छा, ऐसा भी होता है मतलब जैसे छोटा बच्चा अगर डेडलिफ्ट लगाने लगे तो उससे क्या इंजरी आ सकती है? नहीं, बिल्कुल इंजरी आ सकती है। डेडलिफ्ट एक सही पोस्चर में लगाइए आप तो इंजरी नहीं आएगी। और विथ अपने ट्रेनर, एक सर्टिफाइड ट्रेनर होता है जो उसके साथ अगर आप लगाएंगे गुड ट्रेनिंग के साथ, तो आपको कोई इंजरी नहीं होगी। और वो मैटर करता है कि बच्चा कितना बड़ा है, उसको कितना एक्सपीरियंस, उसकी बॉडी कैसी है। दीपक भाई आपने जैसे कि बताया कि 12 13 14 साल में आपने जिम स्टार्ट कर दिया था। बॉडी में रिजल्ट आना कब चालू हो गए थे? सर स्टार्ट किया था, वही स्टार्ट किया छोड़ा, स्टार्ट किया छोड़ा। मतलब एक वो होता है ना कि अभी बीच में लॉकडाउन भी लग गया। लॉकडाउन लगा वही 2018-19 में लॉकडाउन लगा। इतना 1 साल 1.5 साल का। तो उसमें 9 महीना बंद रहा जिम हमारा। मैंने आफ्टर जब लॉकडाउन खुला 9 महीने बाद फिर मैंने स्टार्ट किया, तो मुझे 1 मंथ में मैंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया। हाँ जी। तो मैंने ये आपने कैसे करा? मतलब जो बॉडी बनाने में आपको 3-4 साल लग गए, आपने 1 महीने कैसे रिकवरी करी? सर बात ये है ना कि अगर आपकी मतलब एक मैच्योर बॉडी जो होती है, अगर एक बार बन जाती है, मसल मेमोरी। जी बिल्कुल बिल्कुल। मसल मेमोरी जो होती है वो एक एक्टिव रहती है। जब आप वर्कआउट करना स्टार्ट करते हैं, विद डाइट अच्छे से फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन में करते हैं, तो वो बॉडी फिर से कन्वर्ट हो जाती है उस चीज़ में। दीपक भाई अभी आपकी उम्र क्या है? सर हमारी उम्र अभी 22 साल है। आप आगे कहाँ तक जाना चाहते हैं बॉडी बिल्डिंग में? सर मेरा तो एम है, मैंने तो सोच रखा है कि मैं एक बार
कंपटीशन खेलूं, बस अगर बाबा चाहेंगे तो बिल्कुल होगा। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल, नहीं बॉडी है। आपकी काफी जबरदस्त जी, है। thank you। लास्ट में हम लोग बॉडी चेक भी करेंगे लेकिन फिलहाल अच्छा, आपकी एजुकेशन क्या है? सर मेरा 12th हुआ है एंड बीएससी चल रही है, मैं डिग्री कर रहा हूँ, बीएससी फर्स्ट ईयर चल रहा है मेरा इस समय। दीपक भाई, आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब आप पहली बार जिम जा रहे थे? आपने अपने पेरेंट्स को कैसे मनाया? देखिए आप तो जानते हैं इंडिया में बॉडी बिल्डिंग को लेके या जिम को लेके कोई भी पेरेंट्स एग्री नहीं होता। उनका माइंड थिंक और मिथ ये बना है कि बच्चों को पढ़ाओ तब वो बच्चे अच्छी नौकरी लाएंगे, सरकारी नौकरी लाएंगे। लेकिन आज के पेरेंट्स को मैं ये बताना चाहता हूँ कि बच्चों को जिस चीज़ में रुचि है, जो वो चाहते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं उस चीज़ में, वो उनको करने दें। बॉडी बिल्डिंग एक ऐसी फील्ड है जो आपको रिजल्ट बाद में देगी, पहले ऐसा नहीं मेहनत उसमें मांगेगी। जी मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, रिजल्ट आपको बिल्कुल मिलेगा, लेकिन वही थोड़ा लेट मिलेगा और अच्छा मिलेगा। और उससे ऐसा नहीं है कि आप पैसे नहीं कमा सकते, बिल्कुल पैसे कमा सकते हैं। अगर अच्छी बॉडी बिल्डिंग और अच्छे उस पर आप स्तर पे गए तो आप बिल्कुल पैसा आएगा। अगर हम एक सवाल आपसे पूछें कि बॉडी बिल्डर पैसा कैसे कमाते हैं, जी। तो आप इसके बारे में डिटेल में बता सकते हैं? जी बिल्कुल, बॉडी बिल्डर पैसा कैसे कमाते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। जब एक बॉडी बिल्डर तैयार होता है तो उसने अपने ऊपर लाखों रुपए लगाए होते हैं, लाखों रुपए बिल्कुल। लगाए होते हैं, तब वो तैयार होता है, तब वो सर्टिफाइड होता है। और जब वो सर्टिफाइड होने के बाद वो लोगों को ट्रेनिंग देता है, अपनी चीज़ें बताता है, लोगों को ट्रेन करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, तो लोग अपने आप उसको पैसा देते हैं कि मेरी बॉडी बनेगी, मेरी बॉडी बनेगी। तो ऐसे मतलब एक एक स्तर पे चल चल के पैसा आता है। मतलब आपको मतलब है ऑनलाइन ट्रेनिंग या फिर ऑफलाइन ट्रेनिंग बिल्कुल, लेके बिल्कुल, पैसे बिल्कुल, कमा सकता है? बिल्कुल। तो एक बॉडी बिल्डर का क्या चार्ज रहता है एवरेज? मतलब बॉडी बिल्डर का चार्ज जैसे सॉरी, ऑनलाइन client ट्रेनिंग, का, हाँ, online एक training client का, का, जी, सॉरी, यस करेक्ट। मेरा तो चार्ज वही 6000 है पर्सनल ट्रेनिंग का एंड विद डाइट। तो अगर मान लो कोई है 80 किलो का, जी। तो बॉडी बनानी है, तो आपको कितना टाइम लगेगा उसको ट्रांसफॉर्म करने में? ऑल जो बॉडी पे बॉडी डिपेंड करता है एक एवरेज। जी जी जी, अगर कोई बंदा 80 साल का, सॉरी 80 वेट है उसका, 80 किलो का है वो, तो सबसे पहले तो मैं देखूंगा उसके अंदर कोई मतलब मेडिकल कंडीशन, कोई इंजरी या कुछ तो नहीं है एग्जैक्टली पुरानी। क्योंकि सबसे पहले ज़रूरी वो है, अगर मैं उसको कोई डाइट दूंगा, उसको फॉलो कर पा रहा है, उसकी बॉडी में लग रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है क्या है, और उसका सब पहले उसका चेकअप कराएगा, पूरा चेकअप होगा उसका, उसके बाद उसके ऊपर काम किया जाएगा। और उसको आप मान लीजिए वही 6 महीने लग ही जाते हैं। अगर बॉडी तो आपकी 1 महीने में बन जाती है, आप ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे 1 महीने में, लेकिन वो बॉडी टिकेगी नहीं, वो हानिकारक मतलब हार्मफुल होगी। और जो लेट बनेगी वो आपकी टिकेगी, नेचुरल रहेगी और ज़्यादा लंबा चलेगी। अच्छा, यहाँ पे बात आई है नेचुरल की, जी। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले मैं एक अर्निंग का एक और सवाल पूछ लें। जी अभी आपने बताया कि ट्रेनिंग करके आप पैसे कमा सकते हैं, जी। फिर और भी तरीके हैं? ये देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बॉडी बिल्डिंग, एक जो एथलीट होता है वो पैसे कैसे कमाता है। बॉडी बिल्डिंग में ऐसा होता है कि एक एथलीट जब एक इतना मेहनत करने के बाद, इतना हार्ड वर्क करने के बाद जब वो एथलीट बनता है, तो कॉमन सी बात है उसको पैसे की नीड होती है। इतना उसने पैसा लगाया अपनी बॉडी पे, तो उसको भी कहीं से पैसा चाहिए। तो आप सप्लीमेंट से पैसा कमाता है बॉडी बिल्डर, एक सप्लीमेंट परचेज़ करता है, लोगों को देता है, उससे उसको थोड़ी इनकम होती है, उससे उसको थोड़ा वो मिलता है। कहीं अगर बॉडी बिल्डिंग करने जा रहे हैं अच्छे स्तर पे, तो वहाँ पे मनी प्राइज होता है, गिफ्ट्स मिलते हैं वहाँ पे। अगर आप अच्छे स्तर पे बॉडी बिल्डिंग करते हैं, मतलब जैसे कंपटीशन टाइप में, तो एक कंपटीशन में कितना रुपया मिलता है अगर आप गोल्ड लाते हो? तो अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, या मिस्टर दिल्ली या मिस्टर यूपी खेलते हैं, तो अबव 20,000 स्टार्ट होती है। अगर उससे और ऊपर जाएंगे तो और अच्छा मिलता क्या है। बात है। जैसे मान लिया अभी एक ट्रेंड में चल रहा है मिस्टर यूनिवर्स, जी, तो उसमें क्या अगर कोई गोल्ड लाता है तो क्या मिलता है उसे? अगर कोई गोल्ड लाता है, मिस्टर यूनिवर्स चल रहा है, तो वो हम देखेंगे कि किस स्तर पे वो चीज़ हो रही है, कौन करा रहा है, तो उसकी मनी प्राइस वही होती है 1.5 से 2 लाख रुपए। पैसा ही पैसा होगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। एंड विद प्राइस लाइक मोटरसाइकिल, लाइक टीवी, कार्स वगैरह, पिछली बार कार्स में ली जी थी, जी yes, बिल्कुल। correct। अब बात करते हैं नेचुरल और स्टेरॉइड के बारे में। जी क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत जल्दी बॉडी बनाने चाहते हैं, बिल्कुल, और बिल्कुल। कुछ हमारे फील्ड में कुछ ऐसे लोग हैं जी। जो उनको वो चीज़ दे देते हैं। जी बिल्कुल। तो हम खुल के बात करेंगे कि स्टेरॉइड को लेके आपको क्या कहना है? देखिए, मैं तो बोलूँगा यही कि अगर आप कंपटीशन नहीं खेलना चाह रहे हैं, अगर आप जिम सिर्फ फिटनेस के लिए कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी एस्ट्रॉयड नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल वो हार्मफुल है आपके लिए। मैं तो कभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप एस्ट्रॉयड लेके बॉडी बनाएं। अगर आप एक एथलीट या अच्छे स्तर पर बॉडी बिल्डिंग करना चाह रहे हैं, तो आप एस्ट्रॉयड लीजिए, क्योंकि एस्ट्रॉयड लेना ही सब कुछ नहीं होता है, उसके साथ साथ डाइट भी फॉलो करनी पड़ती है। अगर आप एस्ट्रॉयड ले रहे हैं, अगर डाइट नहीं कर रहे हैं, तो आपको
फ़ायदा नहीं करेगा, उसमें बहुत सी इंजरीज़ हैं, हार्मफुल है, साइड इफ़ेक्ट्स हैं और वो इतना ऊपर तक चला जाता है कि आपकी डेथ भी हो सकती है। बिल्कुल। जैसे अभी एक इन्फ्लुएंसर जी, है fitness जियो लैंडर की डेथ हुई है अभी। उम्र क्या थी उनकी? उनकी उम्र 30 थी। अरे 30 ईयर्स में उनकी डेथ हो गई। केस ऑफ, लोग तो बोल रहे हैं हार्ट अटैक, हाँ, बट बट आप भी जानते हो और हम भी जानते जी। हैं। आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है कि स्टेरॉइड लेके बॉडी खराब हो रही है, बाहर से दिख रही है, अंदर से खराब हो रही जी है। खोखली हो रही तो है। हाँ, तो लोग इस रास्ते में जाते ही क्यों हैं? देखिए सर, बॉडी बिल्डिंग क्या इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि बॉडी खराब करना है? नहीं जी, ये मैं बिल्कुल आपको नहीं। पर्सनल आपका ओपिनियन जानना है। जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ कि जब मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करी थी, मैंने यूट्यूब पे देखा, फ़ोन्स पे देखा, या जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं मैंने उसमें देखा बॉडी बिल्डर्स को कि इतनी अच्छी बॉडी बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। तो मैंने उसको जांचा, उस पर परखा, देखा, तो मैंने पता चला कि इंजेक्शंस लेते हैं, एनाबॉल्स लेते हैं ना, ओरल चलाते हैं इस चीज़ के लिए। तो मैंने वही डिसाइड किया कि मुझे ऐसी बॉडी चाहिए, बट इस एज में नहीं। जब मैं चाहूँगा कि मुझे कंपटीशन खेलना है तो मैं अच्छे ट्रेनर के अंडर में लेके उसको लूँगा, हर अपना पूरा बॉडी टेस्ट कराने के बाद उस चीज़ को लूँगा। ऐसे नहीं लूँगा बिकॉज इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। मैं इसको बोलूँगा नहीं कि स्टेरॉइड अच्छा है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। साइड इफ़ेक्ट बहुत हैं इसके। लेकिन जब आप उस फील्ड में जा रहे हैं जहाँ पे कंपटीशन जी, है, अगर आप जहाँ competition पे खेलना सब चाह ले रहे हैं, ही रहे हैं, तो जी, आपको फिर लेना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मेन ये होता है, अगर आप स्टेरॉइड नहीं चलाते हैं तो जो भी बाहर से लोग आते हैं, जितने एथलीट आते हैं, उसको कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। सही बात है। बिल्कुल। और स्टेरॉइड क्या करता है, आपकी बॉडी को निखारता है, एक शेप देता है, शार्पनेस देता है, तो उससे आप कॉम्पीट करेंगे, क्योंकि अच्छे अच्छे लोग आते हैं तो आप नेचुरली नहीं खेल सकते नहीं कर कॉम्पिटिशन। सकते, बिल्कुल। सही बात है। तो स्टेरॉइड का क्या काम होता है, मतलब वो बॉडी में जाके देखिए, क्या करता है और स्टेरॉइड का कितने काम- टाइप के होते हैं? जी, स्टेरॉइड का काम ये होता है कि वो आपके हार्मोन्स, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल वो हाई कर देता है। जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन होता है उससे 10 गुना 100 गुना ज़्यादा वो टेस्टोस्टेरोन आपके स्टेरॉइड में होता है। वो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई कर देगा। तो आप अपने आप ही, आपकी जो हार्मोन्स या जेनेटिक्स होंगे वो अपने आप चेंज होंगे उस चीज़ में, तो वो जल्दी बॉडी ग्रो करती है। ओके जी। तो आपका क्या कहना है, आप अभी नेचुरल हैं कि? जी मैं बिल्कुल नेचुरल हूँ। अभी आप नेचुरल हैं, अभी आप बिल्कुल, कंपटीशन में बिल्कुल। नहीं जा रहे हैं? जी, बिल्कुल लेकिन नहीं। अगर आगे होगा तो फिर आप देखेंगे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक गाइडेंस के अंदर, ये जी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिल्कुल। अकेले नहीं। एक गुड गाइडेंस, एक गुड ट्रेनर के अंदर होगा ये सब, तब। जी। तो आप ये कंपटीशन कब तक शुरू करने की कोशिश करेंगे आप? सर मैं तो सोच रहा हूँ कि अगर पैसा हो और अभी थोड़ी बॉडी और मैच्योर हो जाए तब मैं खेलूँगा। हाँ competition। एग्जैक्टली जी। राइट। तो अब आप हमारी ऑडियंस को ये बताना चाहेंगे कि नेचुरल डाइट क्या हो सकती है, और अगर इनको बॉडी बनानी है तो क्या क्या वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो खाने से बॉडी बन सकती है? हमारे इंडिया में क्या है कि हर एक चीज़ नेचुरल है और सब में एनर्जी है, सब में ताकत है। आप हर चीज़ से बॉडी बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ खाना ही नहीं होता है, उसको एक डिसिप्लिन में और लिमिट में खाना है, थोड़ा थोड़ा करके खाना है। ये नहीं, आपने देखा कुछ लोग बोलते हैं, कुछ क्लाइंट्स बोलते हैं कि सर मैं बहुत ज़्यादा खा लेता हूँ या मैं बहुत खाता हूँ, तो वो नहीं करना है। हमें एक टाइम डिसाइड करना है, मील्स पे काम करना है। मील्स करने 2.5 घंटे 2 घंटे के मील्स होते हैं, वो 4 मील्स बनाइए आप, उसमें थोड़ा थोड़ा खाइए। तो अगर खाने की बात करते हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो चिकन और एग आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं तो पनीर और दूध, लाइक और सोयाबीन। सोयाबीन्स हो गया, चंक्स हो गए, ये सब आपके लिए बहुत अच्छा है। दाल हो गया, मेन तो दाल में इतना प्रोटीन होता है। Exactly. जी बिल्कुल। अच्छा, इंडिया में एक मिथ है कि खाना कभी नाप के नहीं खाना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने वही बताया आपको कि एक बॉडी बिल्डर देखता है कि मुझे कितनी कैलोरीज चाहिए। सही बात है। मेन बॉडी बिल्डर क्या करता है, मेन बॉडी बिल्डर के अंदर क्या है कि वो कितना कैलोरीज अपने अंदर ले रहा है, उसको कितना नीड है कैलोरीज की। अगर उसको 2000 कैलोरीज की नीड है और वो ले रहा है 1500, तो कोई मतलब नहीं बनता। कोई मतलब नहीं। जी सही बात बिल्कुल। है। तो वो कैलोरीज के चक्कर में वेट करके, नाप के, एग्जैक्ट जो एक वेट होता है वो करके हम लोग अपना डाइट फॉलो करते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा दीपक भाई, ये बताइए, जैसे मान लिया आपने नेचुरल डाइट के बारे में बता दिया, तो आप वे प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा बताइए। जी। और जो पेरेंट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे अपने बच्चे के लिए? मैं इस चीज़ पे बिल्कुल बोलूँगा, क्योंकि आज की जनरेशन है और आज की जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि वो वे प्रोटीन लें। बिकॉज आजकल क्या हो गया है कि लोगों ने मिथ क्रिएट कर दिया है कि प्रोटीन है, डब्बा है, उससे बॉडी फूल जाएगी या बॉडी में साइड इफ़ेक्ट्स आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। प्रोटीन क्या करता है, जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपके अंदर जो सेल्स होते हैं, मसल सेल्स होते हैं,
वो जब ब्रेक होते हैं तो प्रोटीन क्या करता है, आपकी बॉडी रिकवर करता है। तो प्रोटीन होता क्या है बेसिकली? जी। वो भी प्रोटीन। प्रोटीन देखिए, प्रोटीन कहीं और से नहीं बना है। प्रोटीन हमारे क्या बोलते हैं, मिल्क। जो बिल्कुल मिल्क है, ड्राई फ्रूट्स हैं, उन्हीं सबसे प्रोटीन बना है। तो प्रोटीन के कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। साइड इफेक्ट ये है कि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आपके अंदर प्रॉब्लम है तो बिल्कुल साइड इफेक्ट हो सकता है। हाँ। और फेक और ओरिजिनल का भी बहुत बड़ा जी रोल बिल्कुल प्ले बिल्कुल। करता है। आप अगर कभी भी प्रोटीन यूज़ करें या प्रोटीन चलाएं अपनी बॉडी पे लें, तो आप एक अच्छे ट्रेनर, एक अच्छे गाइडेंस में ही प्रोटीन लें। आप ये मत सोचें कि ऑनलाइन मुझे सस्ता पड़ेगा या मुझे जिम से महंगा पड़ेगा। तो आप बिल्कुल जिम से लें, क्योंकि ऑनलाइन में आजकल फेक चीज़ें आ रही हैं। आपको प्रोटीन जगह आटा देंगे, कुछ देंगे, तो वो आपकी बॉडी को हार्म करेगा। इसलिए आप अच्छा प्रोटीन लें, अच्छा खाएं और हेल्दी रहें। तो दीपक भाई, बॉडी बनाने के फायदे क्या है? लड़कियां राजा जी। देखिए भाई, ऐसा तो नहीं है। बॉडी बनाने के बहुत से फ़ायदे हैं। आप पहला फ़ायदा तो है कि आप फिट रहेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप जो डॉक्टर को पैसा देते हैं वो आप अगर अपनी खुद पे लगाएं तो आप कभी डॉक्टर के पास जा ही नहीं सकते। सही बात है। एक टाइम बिल्कुल। पे पैसे लगाना ही है, चाहे डॉक्टर के पास या अपने फर्स्ट पास। टाइम इन्वेस्टमेंट इसको बोलते हैं। इस चीज़ में भी यही है, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट। अगर आप खुद पे लगाते हैं, अगर आप बॉडी बिल्डिंग में जाते हैं, जिम में जाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप बॉडी बिल्डर ही बने। आप फिट तो रह रहे हैं ना, फिट रहेंगे, कुछ ना कुछ चेंजमेंट आएंगी आपकी बॉडी में। बहुत है। बिल्कुल। तो आजकल बंदा इसीलिए जा रहा है कि मेरी बॉडी बने, और आजकल बंदे इसलिए भी जा रहे हैं कि लड़की या मैं सबसे अच्छा दिखूं। बिल्कुल दिखो, लेकिन बस वही है कि इसका कोई एक पर्सनल रीज़न नहीं है कि मैं इसलिए बॉडी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बहुत सारे लोग हैं शादी में जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, आप जा रहे हो बॉडी बिल्डर। जी क्या फर्क है आप में और हम में? मतलब देखिए, क्या वो पब्लिक का रिएक्शन है, वो हम जानना चाहते हैं। लोग आपको किस तरह देखते हैं? जी, एक नेचुरल बंदा और एक बॉडी बिल्डर बंदा, आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि अगर कहीं भी आप जा रहे हैं, शादी में ही ले लीजिए आप। अगर शादी में आप अपने फ्रेंड्स सर्कल में जा रहे हैं, आपके फ्रेंड 10-12 फ्रेंड्स हैं और आप उसमें अकेले एक जिमा रहे हैं, तो आप बिल्कुल एकदम उनसे अलग दिखेंगे। उसमें मेन रीज़न यही है बॉडी बिल्डिंग का कि आपका जो शेप, एक बॉडी शेप, एक चलने का तरीका, वो सब चेंजमेंट हो जाता है आपकी बॉडी में। तो यही आपको सबसे एक यूनिक और अट्रैक्टिव बनाता है ये चीज़। मान लो वहाँ 4 लड़के खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर 4 लड़के खड़े हैं, उसमें एक जिम वाला लड़का खड़ा है, तो वो सबसे अलग ही दिखेगा। अगर वहाँ 4 लड़कियाँ खड़ी हैं जी, तो वो उनका क्या रिएक्शन रहेगा? देखिए, आजकल लड़कियों की भी ऐसा बॉयफ्रेंड या ऐसा पार्टनर चाहिए कि जो उनको प्रोटेक्ट कर सके, है ना, प्रोटेक्ट कर सके, उनके साथ चले। अच्छा एक फिटनेस, एक मैन या एक आइकॉन बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं आप, कि एक अच्छी पर्सनैलिटी मैटर करता है। आजकल लड़कियां भी चाहती हैं कि हमारे पास भी एक ऐसा बंदा हो जो बॉडी बिल्डर हो, मस्कुलर हो, है ना, कि मैं अगर मैं कहीं निकलूं तो लोग उनको देखें, उनसे पूछें कि ये आपका बॉयफ्रेंड, ये आपका बॉयफ्रेंड। तो बस ये होता है। लड़कियों को बिल्कुल पसंद है बॉडी बिल्डिंग, ऐसी बात नहीं है। तो दीपक भाई, अगर आपको कोई कांटेक्ट करना चाहे जी, ट्रेनिंग के लिए, जी, आपकी जैसी बॉडी बनाना चाहे तो कैसे करेगा? जी, मेरा इंस्टाग्राम चैनल है कनौजिया 5408, उस पर जाके आप देख सकते हैं मेरे ट्रांसफॉर्मेशंस या मेरी बॉडी कैसे मैंने क्या करी है। मैसेज भी कर सकते हैं जी भाई को? बिल्कुल बिल्कुल, आप मैसेज कांटेक्ट करिए। अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए तो मेरा पर्सनल ट्रेनिंग का प्राइस है 6000 रुपीज़ इन 1 मंथ, और उसमें मैं विथ डाइट एंड वर्कआउट प्लान भी दूंगा आपको। विथ आपकी पूरी बॉडी चेकअप होगी, देन उस पर आपका वर्क होगा, और मैं आपकी बॉडी के उससे, आपके रिजल्ट के टेस्ट के उससे मैं आपकी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करूंगा। क्या बात है? विद इन 3 या 4 मंथ। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। वाओ, 3-4 मंथ? जी बिल्कुल। क्या बात है। अच्छा दीपक भाई, तो आप महीने में कितने क्लाइंट को आप ट्रांसफॉर्म करते हैं? तो अगर ट्रांसफॉर्मेशन की बात आती है तो मैंने बहुत ही लड़कों की बॉडी ट्रांसफॉर्म की है। अब 10 to 11 लड़के हैं हमारे उसमें, और 1-2 गर्ल्स भी हैं, उनकी मैंने बॉडी ट्रांसफॉर्म की है। कुछ हेल्दी थी, कुछ बहुत ही ज़्यादा पतले थे, तो मैंने उनकी बॉडी ग्रो की है, और जो हेल्दी उनकी लॉस हुई है, हमने अपने घर में भी काम किया है। मेरा भाई है, मेरे ब्रदर हैं, मेरी माँ है, उनके पैरों वैरों में बहुत पेन वेन था और बहुत ही चीज़ें थी, तो मैंने उसको भी सही किया। क्या बात है, मतलब आप बॉडी बनाने के साथ साथ उनकी इंजरी को भी सही कर बिल्कुल बिल्कुल ओह बिल्कुल। माय गॉड। और क्या, वो डाइट के ऊपर डिपेंड जी करती है सारी बिल्कुल, चीजें, सब डाइट पे और है। नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत, नॉलेज इज द पावर, बस यही मैं कहूँगा। करेक्ट। दीपक भाई, आपकी मम्मी भी आपके साथ हैं, जी, और बिल्कुल। अब हम आंटी जी से जानना चाहेंगे, और दीपक भाई आपसे भी जानना चाहेंगे आपके स्ट्रगल्स क्या 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 रहे हैं। देखिए, अचीवमेंट की बात हमने कर ली, जी। सबको अचीवमेंट दिख रहा है। आज हम बात करेंगे स्ट्रगल्स की। स्ट्रगल, एक बॉडी बिल्डर आंटी जो स्ट्रगल करता है वो वही जानता है, और ये हमारी ऑडियंस भी जो बॉडी बिल्डिंग में है
जिम जाती है वो भी ये चीज़ सुनना चाहती है कि स्ट्रगल क्या है और आपने उसको ओवरकम कैसे करा। प्लीज़ आप बताइए। जी, स्ट्रगल की अगर बात करते हैं तो जब मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की थी, जब मैं जिम से जुड़ा था, जब मेरे अंदर चस्का लगा था कि मुझे जिम जाना है, तो मैं जिम गया, लोगों को देखा कि लोग कैसे रहते हैं, क्या यूज़ करते हैं जिम में, लाइक शेकर्स, बैग या प्रोटीन या बहुत कुछ जिम से रिलेटेड बहुत चीज़ें हैं। तो मेरे पास इतना पैसा तो नहीं था कि मैं सही से जिम की फ़ीस भी दे पाऊँ, लेकिन मैंने वो एडजस्ट किया, कहीं से किया, जिम की फ़ीस मैंने दी, लेकिन मेरे पास शेकर वेकर नहीं था। तो मैं पेप्सी की बोतल्स, कोका कोला की बोतल्स ले आता था Oh my God. जिम्स में और उससे पीता था। तो लोग कहते भी थे कि भाई एक शेकर खरीद ले, लेकिन वही है कि घर से पैसा नहीं मिलता था और मुझे चाहिए भी नहीं था घर से पैसा, घर में क्योंकि अलाउड ही नहीं था। मैं खुद के पैसे से जिम करता था और मैंने सब कुछ अपने पैसे से ही किया है जिम पूरी। तो मैं शेकर्स, प्रोटीन और जिम बैग्स के लिए मैं रोया हूँ, घर में परेशान हुआ हूँ। इस फील्ड में मुझे कुछ साल होने के बाद मैंने हार्ड वर्क किया, सब कुछ किया, उसके बाद मैंने किसी तरह अपना गोल अचीव किया, मैंने अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म की और धीरे धीरे जब उससे पैसे आने लगे तो मैंने शेकर्स, प्रोटीन भी यूज़ करना स्टार्ट किया। दीपक भाई, जैसे आपने बताया कि आपके पास पैसे नहीं थे और आपने घर में मम्मी से कहा, पापा से कहा, तो उसके बाद फिर आपको शेकर कैसे आपने करा? देखिए, मैंने घर से कभी पैसा नहीं लिया क्योंकि घर में भी दिक्कतें चल रही थी और आप तो जानते हैं कि इंडियन माँ बाप क्या होते हैं, उनके मिथ क्या होते हैं कि बच्चों को जिम में पैसा नहीं देना है, पढ़ाई में पैसा लगा देंगे लाखों रुपए, 1000 रुपये, लेकिन जिम में पैसा नहीं देंगे। तो मैंने वही बोला कि मुझे भी शेकर चाहिए, मुझे भी प्रोटीन चाहिए। उनके मैंने बेनिफिट्स बताए घर में, लेकिन मुझे इतनी हेल्प नहीं मिली। तो मैंने खुद से ही पैसे कमाना स्टार्ट किए। मैंने जिम में ट्रेनिंग्स दी, उससे मुझे पैसा अर्न हुआ। तो उससे मैंने अपना धीरे धीरे इंक्रीज़ किया, मैंने बढ़ाया, शेकर लिया पहले, फिर मैंने बैग लिया, देन अब मैं प्रोटीन थोड़ा बहुत चला रहा हूँ क्या बात है। चीज़ को। आंटी, आप कुछ बताना चाहेंगी? क्या हार्डवर्क रहा दीपक भैया का? सही है, सही बता रहा है वो, कोई गलत नहीं बोल रहा है। हम भाई बहुत माना करते थे कि पढ़ाई करो, ये जिम उम से कुछ नहीं मिलना है। पापा भी इनका कहते थे कि क्या लड़का के सिखा रही, समझा नहीं सकती माँ होके। तो हम क्या समझाओ उसको, भाई जो उन्हें लगन है वही कर रहा है बच्चा, उसका लगन नहीं उतना पढ़ाई पे जा रहा है। और मैच खेलता था, कहूँ कबड्डी ने ज़्यादा वो रहता था बिल्कुल, माने कि हमेशा ये जो नहाने भी जाता था तो लटकता था। इधर हमारा किचन तरफ थोड़ा सा दीवार वैसे बना, उसने लटकता था ही अपन फिटिंग के लिए कि हम फिट रहे। हाँ, तो हम कह रहे ये क्या कर रहे हो, कह रहे मम्मी हमका बात जो हमका जुनून है वही करने दो, हम तो बात जाएंगे, ज़रूर हम जाएंगे, कंपटीशन हम जीतेंगे, हम उसी ने हम वो करेंगे, तब हम कमा के आगे और बढ़ेंगे। तो आंटी, ये अब आपको सपना कैसे लगता है ये? बहुत अच्छा लग रहा है मुझको, जिसको सपना भगवान सहकार करे। हम तो यही सोच रहे हैं कि मंजिल बाबा जी सहकार करें सब मिलके। हमका बहुत इसने वो हो रहा है हमका कि बच्चा हमारा बहुत अच्छा कर्म किया है, और हम भी वह सोच रहे हैं कि बच्चा के हम अच्छा जन्म दिए हैं। दीपक भाई जी भाई, आपसे हम प्राउड फील करते हैं कि जी, जो बिल्कुल। आपने जुनून जिसको नाम बिल्कुल, दिया था बिल्कुल। वो आपने अचीव करके दिखाया। बिल्कुल। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जुनून का नाम दे देते हैं मगर बहाने 4 बना देते हैं। बिल्कुल। आपने बहाने नहीं बनाए। जी। क्या आप बता सकते हैं आपके फादर अभी क्या करते हैं? सर, हमारे फादर 2021 में एक्सपायर हो गए हैं। अरे जी, एक्सपायर हो गए हैं। जब तक वो थे इन मेडिकल कंडीशन, उनको पैरालाइज हो गया तो वो एक्सपायर हो गए कोरोना टाइम में। बट कोरोना से नहीं, उनकी बॉडी पैरालाइज हो गई थी, कुछ दिन उनकी दवा चली, बट इन केस वो एक्सपायर हो गए। खत्म होला पर बहुत बहुत दुख झेले हैं, मानी लोग बहुत दुख झेले हैं। कैसे बच्चन के पढ़ाई उड़ाई भी बंद हो गया था, बहुत मुश्किल में 12 तक करवाए थे। पढ़े लिखी मैं नहीं हूँ, गरीब घर से हूँ, आंटी रोई नहीं, परेशान हो, इसीलिए आपके लड़के ने वाकई में बड़ा बहुत कुछ कर परेशान दिखाया। हैं हम। इसीलिए मुझको रोना नहीं आ रहा, खुशी के मारे आंसू आ रहा है मुझको कि हमारा लड़का आज कोई बात नहीं तरक्की की आंटी, ओर कोई बढ़ बात रहा है। इसीलिए मैं रो रही हूँ, खुशी के आंसू है, ऐसे नहीं है मेरा आंसू। नहीं आंटी, परेशान हो, दीपक भाई ने बहुत कुछ अचीव कर दिया और आगे बहुत कुछ आने वाला है। गाइस, आप लोग सपोर्ट करिए और दीपक भाई के इंस्टाग्राम में जाकर हमारा बच्चा 55 रुपया के लिए बहुत हुआ है, 55 रुपया के लिए बहुत हुआ। कहता था मम्मी स्कूल में सब लोग अच्छे अच्छे खाते हैं, हमको कुछ नहीं मिलता, मुंह तरफ देखते हैं। हम कहे ठीक है बेटा, समय है आपके, समय खराब है, आगे अच्छा इसीलिए होगा। है बेटा, जो होगा सो अच्छे होगा, अच्छे के लिए होगा।
मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं मेरे पास सेविंग्स नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। आप मानेंगे नहीं, मुझे स्कूल टाइम में 5 रुपये मिलता था। 5 रुपये मैं खाता नहीं था, उसको सेव करता था और मैंने सेव कर करके 1500 रुपये इकट्ठा किए थे। 5-5 रुपये करके 5-5 जी 5-5 रुपये करके 1500 इकट्ठा किए थे। ऐसे धीरे 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 करते करके सेविंग करते 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 मैंने 10,000 रुपये किए। ओह माय गॉड जी दीपक भाई, आप तो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। हम तो जी। आपका एक ऐसा नॉर्मल इंटरव्यू लेने आए थे जी कि आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि कैसे बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करी जाती है, जी। मगर आपने तो हमारी ऑडियंस को अपना दीवाना बना लिया। आप लोग जाइए इंस्टाग्राम में फॉलो करिए, और अगर आपको दीपक भाई जैसी बॉडी चाहिए तो मैसेज करिए। बिल्कुल। आशीर्वाद है माँ के। बस आंटी आपका आशीर्वाद है, इसीलिए तो आज लड़का इतना कामयाब है। तो अब आपकी बॉडी चेक करिए। ओके। तो पहले आपकी बॉडी कैसी थी, वो फोटो जो है आपके पास, जी जी बिल्कुल। तो आप मुझे भेज दीजिएगा, हम यहाँ लगा देंगे। लेकिन अभी फिलहाल आप अपनी बॉडी दिखाइए, बैग दिखाइए आप। चलिए रुको जरा, सबर करो। फ्लश करिए। ओके। ओह माय गॉड, चेक दिस आउट गाइस, चेक दिस आउट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये बॉडी आपकी 4-5 साल की मेहनत है। जी नेचुरल बॉडी है मेरी ये। हाँ, अभी आप गेनिंग पे हैं शायद, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ओके ग्रेट। एक मिनट, ये देखिए, चेक दिस आउट, बहुत बढ़िया। ओके। शानदार। ला, अभी आपका वेट कितना होगा? सर मेरा वेट अभी 67 है, लेकिन बहुत सी बंदे बोलते हैं कि 67 नहीं लगता है क्योंकि मेरी बॉडी में सिर्फ मसल ही है, इतना फैट नहीं है। सही बात है जी। नहीं तो मसल ज़्यादा भारी होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए दीपक भाई, बहुत अच्छा लगा। ओके। और आपकी बॉडी देख के काफ़ी लोग फिदा हैं आप पे। समय खराब है, आपके इरादे बुलंद होने चाहिए। जी बिल्कुल। जिस दिन समय अच्छा होगा उस दिन आपके इरादे बुलंद होंगे, आपकी कामयाबी आपके कदम चूम जाएगी। तो समय कभी एक जैसा नहीं रहता दीपक भाई। जी बिल्कुल। आज बिल्कुल, खराब है, कल अपने आप अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। जिस दिन अच्छा होगा उस दिन आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। बिल्कुल। बाय बाय। थैंक यू।